हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसिस्ट सभी, जहां आपको मिलती है मेडिसिनल प्रोडक्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और आपकी हेल्थ से रिलेटेड यूजफुल टिप्स। आज हम बात करेंगे डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में कि क्या होती है, किस तरह से काम करती है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसको लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन लोगों को इसे लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, इसको लेते समय आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इन सभी के बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप डॉक्सीसाइक्लिन ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए। डॉक्सीसाइक्लिन बेसिकली बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन जैसे कि एक्ने, कील मुहासे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, गोनोरिया, स्फाइलस, कैलेमाइडिया, इन सभी के ट्रीटमेंट में डॉक्सीसाइक्लिन को यूज किया जाता है। इसके अलावा इसको मलेरिया और एंथ्रेक्स के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। अगर आपको किसी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स ने या जूओं ने किसी ने काट लिया है तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसको यूज किया जाता है। बात करें कि डॉक्सीसाइक्लिन काम कैसे करती है, तो डॉक्सीसाइक्लिन एक टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है और उसको खत्म करने का काम करती है। तो अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट में डॉक्सीसाइक्लिन को यूज किया जा सकता है। इसको लेते समय आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आपको डॉक्सीसाइक्लिन जैसे टेट्रा एंटीबायोटिक्स किसी भी ड्रग से कोई एलर्जी है पहले से, जैसे कि मेनोसाइक्लिन, डेमिक्लोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, इस तरह की किसी भी एंटीबायोटिक से कोई एलर्जी है तो आपको डॉक्सीसाइक्लिन को यूज नहीं करना है। दूसरा, इसको 8 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको नहीं देना है, क्योंकि अगर छोटे बच्चे इसको यूज करते हैं तो उनके जो टीथ हैं वो येलो और ग्रे कलर के हो सकते हैं, उनके टीथ और उनके बोन्स को भी काफी नुकसान पहुंच सकता है। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो वो भी इसको यूज ना करें, क्योंकि अगर वो इसको यूज करते हैं तो उनका जो बेबी है उनके जो टीथ और जो बोन्स हैं उनको काफी नुकसान हो सकता है। तो जो प्रेग्नेंट लेडी है वो डॉक्सीसाइक्लिन को यूज बिल्कुल ना करें। अगर आपको पहले से कोई भी लंग, किडनी, हार्ट, लीवर, इन सभी से रिलेटेड कोई भी डिसीज है या फिर इसके अलावा अस्थमा है आपको पहले से, तो उस केस में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही डॉक्सीसाइक्लिन को लेना है, खुद से बिल्कुल नहीं लेना है। इसके अलावा अगर आप कोई भी दूसरे ड्रग्स यूज कर रहे हैं, पहले से कोई भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं जैसे कि आइसोट्रेटिनोइड, कोई भी ब्लड थिनर, खून पतला करने वाली दवाइयां जैसे कि वारफेरिन, कॉमेडिन, एस्प्रिन, अगर इस तरह की कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं तो उस केस में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेना है, क्योंकि अगर आप इन सभी ड्रग्स के साथ, मेडिसिन के साथ डॉक्सीसाइक्लिन को यूज करते हैं तो ये डॉक्सीसाइक्लिन रिएक्शन भी कर सकती है। डॉक्सीसाइक्लिन अगर आप क्लेमाइडिया के ट्रीटमेंट में ले रहे हैं तो उस केस में डॉक्टर आपको पहले चेक करते हैं कि कहीं आपको पहले से कोई गोनोरिया या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ना हो। अगर आप कोई भी बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हैं तो उस केस में भी डॉक्सीसाइक्लिन को यूज करने से जो बर्थ कंट्रोल पिल है उसका इफेक्ट कम हो सकता है, तो इसलिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप इसको लें। डॉक्टर बच्चों को सिर्फ उसी केस में इसको प्रिस्क्राइब करते हैं अगर कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर या बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, जैसे कि अगर उसको एंथ्रेक्स है और रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है तो सिर्फ उसी केस में डॉक्टर बच्चों को इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज 8 साल से कम एज की बच्चों को इसको प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन को कैसे लेना है, इसकी क्या डोज होनी चाहिए। तो डॉक्सीसाइक्लिन को आपके डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद ही आपको लेना है। इसको कम या ज्यादा अमाउंट में बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप टैबलेट ले रहे हैं तो उसको तोड़कर या क्रश करके आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप कैप्सूल ले रहे हैं तो उसको भी पूरा ही लेना है, उसको ओपन करके आपको यूज नहीं करना है। दूसरा, इसके साथ बहुत सारा पानी पीना है, जितना आप पानी पी सकते हैं उतना ही अच्छा रहेगा। डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक को खाली पेट लिया जाता है। इसको आप खाना खाने से 1 घंटे पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद आप इसको ले सकते हैं, लेकिन याद रहे कि इसके साथ आपको बहुत सारा पानी पीना है। जिन लोगों को अगर पेट की कोई दिक्कत होती है तो कई बार डॉक्टर उनको दूध के साथ या खाना खाने के साथ इसको लेने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, तो अच्छा है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इसको यूज करें। अगर इसको लेते समय आपकी कोई डोज मिस हो जाती है, अगर आप किसी टाइम इसकी डोज नहीं ले पाते हैं तो ध्यान रहे कि दूसरी डोज
लेने से पहले जितना जल्दी हो सके आप इसकी वो डोज ले लें। अगर दूसरी डोज का टाइम हो गया है तो आप पहली डोज को स्किप कर दें, उसको छोड़ दें, जो दूसरी डोज है आप उसी को ही लें। कुछ केसेस में जो पेशेंट्स होते हैं वो कई बार इसकी जो टैबलेट्स है कैप्सूल की फॉर्म में लेने में अगर अनेबल होते हैं, वो नहीं ले पाते हैं, तो डॉक्टर उनको इंजेक्शन की फॉर्म में भी इसको देते हैं। ध्यान रहे कि अगर आप पहले से कोई भी सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट या मल्टीविटामिन या कोई भी ऐसी दूसरी मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इसको लें, क्योंकि इन सभी के साथ जो आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं उनका जो इफेक्ट है वो नहीं हो पाएगा। जो डॉक्सीसाइक्लिन है उसके भी काफी सारे रिएक्शंस और साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी को देखने को मिल सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन जो होती है ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ही यूज की जाती है। जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि कोल्ड, फ्लू, इन सभी के ट्रीटमेंट में इसको बिल्कुल यूज नहीं किया जाता है और ना ही ये अपना असर दिखा पाती है। डॉक्सीसाइक्लिन को लेते समय हमें कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। सबकी बॉडी अलग होती है, तो कुछ लोगों को इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलते हैं। कुछ केसेस में क्या होता है, इसको लेते समय हमें लूज मोशन या डायरिया हो जाते हैं, जो कि कॉमन सिम्टम है। लेकिन अगर जो लूज मोशंस हैं उसके साथ आपको ब्लड आता है, आपकी कंडीशन ज्यादा सीवियर हो जाती है, तो उस केस में आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, उनसे कंसल्ट करना है और डॉक्सीसाइक्लिन को लेना बंद कर देना है। इसके अलावा कुछ और साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि बुखार आना, ठंड लगना, स्टमक पेन होना, हेडेक होना, सर्दी लगना, लूज मोशंस होना, स्किन रैशेज होना, छोटे मोटे मसल पेन होना। ये सभी वैसे हमारे जो साइड इफेक्ट्स होते हैं धीरे धीरे चले जाते हैं, लेकिन अगर आपके साइड इफेक्ट्स, ये सिम्टम्स सारे आपको कंटिन्यू दिखाई देते हैं और ज्यादा बढ़ते जाते हैं, तो उस केस में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और साथ के साथ इसको डॉक्सीसाइक्लिन को लेना बंद कर देना है। डॉक्सीसाइक्लिन के मार्केट में काफी सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो आप ले सकते हैं। जो भी ब्रांड या जो भी मेडिसिन आपको आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो इनमें से आप यूज कर सकते हैं। तो ये थी बात डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक के बारे में। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिए अगर वो इसको यूज कर रहे हैं, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके साथ साथ कोई दूसरी मेडिसिन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।